बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। सभी पार्टियां जीत की पटकथा लिखने में लगी हुई है। सीटों पर समीकरण बिठाए जा रहे हैं। दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस बीच चुनाव आयोग भी बिहार चुनाव को लेकर सक्रिय हो गया है। आयोग ने बैठकें करना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 30 अप्रैल से चुनाव आयोग सभी जिलों के डीएम के साथ ईवीएम की जांच को लेकर कार्यशाला का आयोजन कर रही है। इसमें ईवीएम निर्माण कंपनी के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी, बिहार निर्वाचन आयोग के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। इस बार 280 से अधिक विभिन्न दलों के बूथ लेवल एजेंट को पहली बार दिल्ली बुलाकर ट्रेनिंग दी गई। चुनाव आयोग ने अलग अलग जिलों से विभिन्न दलों के बूथ लेवल एजेंट को दिल्ली बुलाकर चुनाव प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी है। वहीं चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद से ही चुनाव की तारीखों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक इस साल भी चुनाव समय पर होंगे जैसे पिछले चुनाव हुए थे। इसी के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी चुनाव का ऐलान सितंबर महीने के पहले सप्ताह में हो सकता है। आपको बता दें, साल 2020 में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में हुई थी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव को 5 चरणों में कराया गया था, लेकिन इस बार 3 चरणों में सभी 243 सीटों पर चुनाव कराने की संभावना है। तो कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के अलावा चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से तैयार हो गया है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने बैठकें करना शुरू कर दिया है। तो हो सकता है कि सितंबर के पहले सप्ताह में चुनाव की जो तारीखें हैं, जो डेट्स है, उसके ऐलान हो जाए, क्योंकि पहले भी ऐसे ही हुए, चाहे 2020 के विधानसभा चुनाव हो या फिर 2015 के विधानसभा चुनाव हो। वही 2020 में 3 चरणों में बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ था, जबकि बात करें 2015 की तो उस समय 5 चरणों में मतदान कराए गए थे, यानी 5 फेज में वोटिंग हुई थी 2015 के विधानसभा चुनाव में। इस बार भी 3 चरणों में चुनाव कराए जाने की संभावना है। आपको बता दें कि साल के अंत में यानी अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा का चुनाव हो सकता है। वही बात करें राजनीतिक दलों की तो सभी दल काफी सक्रिय हो गए। सभी पार्टियां जीत का समीकरण बनाने में लगी हुई है। सीट शेयरिंग पे बातें हो रही है, बैठकें हो रही है। आपको बता दें कि जहां 2 जो बिहार में अहम दल हैं, एनडीए और महागठबंधन, वो मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर बातचीत कर रहे हैं, साथ ही साथ सीट शेयरिंग को लेकर समीकरण बिठाए जा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने में अब महज चंद महीने बाकी रह गए हैं। इसका असर भी दिखने लगा है, क्योंकि चुनाव आयोग भी अब पूरी तरीके से बिहार को लेकर सक्रिय हो गया है। तो वही बात करें एनडीए की तो एनडीए में भी अभी सीट शेयरिंग को लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ है और महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ है। वही एनडीए में सीएम फेस को लेकर कुछ हद तक क्लैरिटी है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की लीडरशिप में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर अभी किसी तरह की क्लैरिटी नहीं है, किसी तरह के बयान नहीं आ रहे। इसी को लेकर वहां भी खींचतान का माहौल, घमासान का माहौल बना हुआ है। बात करते हैं महागठबंधन की। महागठबंधन में अभी हाल के दिनों में कई बैठकें हुई। सबसे पहले तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात की। लेकिन उस दिन की मुलाकात में बहुत ही कम बातचीत हुई और किसी भी नतीजे पर ये नेता नहीं पहुंचे। वही बात करें 17 अप्रैल की तो 17 अप्रैल को ये लग रहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर हद तक जो गुत्थी उलझी हुई है वो सुलझ सकती है, या फिर सीएम फेस को लेकर भी क्लैरिटी हो सकती है, लेकिन इस दिन भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको बता दें कि इस बैठक में मुकेश सहनी पहुंचे हुए थे, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पहुंचे हुए थे। वही राजेश राम पहुंचे हुए थे, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। इसके अलावा कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी इस मीटिंग में पहुंचे हुए थे, लेकिन न सीट शेयरिंग को लेकर गुत्थी सुलझी और ना ही सीएम फेस को लेकर बातचीत हुई। हाँ, इस बैठक में ये जरूर हुआ कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन की गई, जिसके चेयरमैन बनाए गए तेजस्वी यादव। इस कमेटी का मतलब यह है कि सभी जो घटक दल हैं उनके कुछ मेंबर्स इस कमेटी में रहेंगे और कोई भी डिसीजन हो, चाहे सीट शेयरिंग को लेकर हो या फिर सीएम फेस को लेकर हो,
तो उनकी सर्वसम्मति से ही कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, जैसा कि पहले नहीं होता था। वही चुनाव आयोग भी अब पूरी तरीके से सक्रिय है और सितंबर के पहले सप्ताह तक चुनाव की जो डेट्स है उसके ऐलान होने की संभावनाएं हैं। बहरहाल आपका जो भी प्रतिक्रिया होगा खबर को लेकर कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।